everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. So in this video we'll discuss about the reduced syllabus of science for class 10th. हमारा जो टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं साइंस में विल डिस्कस दैट थिंग, ओके। एंड साथ ही में मैं आपको एनसीईआरटी में भी बता दूंगी कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स, कौन कौन से आपको करने और कौन कौन से नहीं करने। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ है और क्या हमको पढ़ना है। तो टर्म 2 की बात करें तो आपकी यूनिट 1 जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, दैट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट इज कमिंग, ओके। एंड दूसरा जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है वो मतलब क्या है, वो चीज आपको पढ़नी है, यू हैव टू स्टडी दैट थिंग, वो इंक्लूडेड है सिलेबस में। एंड जो रेड से मार्क्ड है मतलब दैट थिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, वो डिलीट हो गई है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग आपकी आ रही है, एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आ रहा है, एंड होमोलोगस सीरीज आ रही है। बाकी ऑल द रिमेनिंग पार्ट जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे या आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थी या केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, दैट इज just deleted, okay. Now chapter number 5 that is periodic classification of elements. So इस chapter से आपका nothing is deleted, everything is coming. So chapter number 5 में क्या है, no deletion, कुछ भी delete नहीं हुआ, आपको सब पढ़ना है, सारी थ्योरी पढ़नी है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट। यूनिट नंबर 2 दैट इज हमारा बायो वाला जो पार्ट है, उसमें से क्या आ रहा है देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 आपका जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से नथिंग इज बीइंग डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सो इसकी भी आपको थ्योरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं यू हैव टू स्टडी एज इट इज। सो बात करें चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपका बायो का सेकेंड चैप्टर है। उसमें से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन है वो डिलीट किया गया है, एंड ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और मेजरली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता था, ठीक है, तो यही डिलीट हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं इस चैप्टर से कोई चीज डिलीट नहीं हुई है, राइट। जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो इंक्लूडेड है, तो आप मान के चल सकते हो उसमें कुछ चीजें डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि आपका फिजिक्स पोर्शन है, राइट। हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं ना साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हमने केमिस्ट्री और बायो के बारे में देख लिया, अब हम फिजिक्स के बारे में देखते हैं। सो इसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 12 की बात करें दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाला ग्रीन में होना चाहिए था एक्चुअली। इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट है, ये वाला जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया। मतलब आपके स्टार्टिंग के जो 1 और 2 पेजेस हैं जिसमें आपको करंट का इंट्रोडक्शन बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पोर्शन नहीं आ रहा है। बाकी जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, एंड ऑल द रेस्ट थिंग्स आर कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का। सो इसमें से आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि पूछ लिया जाता था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये वाला पोर्शन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जहां इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखा है वहां से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक तो चैप्टर नंबर 15 और दूसरा हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक और चैप्टर है इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो पूरा उड़ा दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर है, वो आपको उससे कुछ नहीं पढ़ना, वो पूरा ही डिलीट कर दिया गया। सो आर एनवायरनमेंट की बात करें तो यू हैव टू स्टडी होल चैप्टर, नो डिलीशन, और ये कॉमन चैप्टर होता है, आपको अगर जनरल नॉलेज है थोड़ी सी तो आप कर लोगे, ठीक है, एडवांटेज है आपके लिए। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो उसमें आपका चैप्टर आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड अगेन देयर इज नो डिलीशन इन दिस चैप्टर एज वेल। इस चैप्टर से भी कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई आपको, एज इट इज ऑल द थिंग्स यू हैव टू स्टडी, राइट। सो ये तो हमने देख लिया कि भाई क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कितना सिलेबस है। लेकिन एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन है वो आपको पढ़ने, कौन से पेजेस पढ़ने हैं,
या कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स या इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में से हमको क्या क्या पढ़ना है। कि हमें एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। ये आपका कंटेंट है, इंडेक्स है, जहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं वो मेंशन है। ये जो ब्लू कलर से लिखा है इसको आप मत देखना, ये किसी बच्चे की बुक है तो उसने मार्क किया होगा। मैंने पेंसिल से मार्क किया है। आपका जो टर्म 2 में आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, chapter number 13 magnetic effect of electric current, and then your chapter number 15 our environment, and chapter number 16 that is management of natural resources, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपका किस में आ रहा है, दैट इज इन योर टर्म 2, ठीक है। इसमें आपको जो फर्स्ट पेज है दैट इज योर पेज नंबर 58। ये वाला जो पेज है वो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा कवर करना है। एंड देन योर पेज नंबर 59 भी आपको होल पढ़ना है, सारा का सारा, आपको कुछ स्किप नहीं करना है, राइट। देन योर पेज नंबर 60 एज वेल यू हैव टू स्टडी द होल, ओके। एंड देन पेज नंबर 61 भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो आपके इंटेक्स क्वेश्चन 3 इंटेक्स क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। दीज 2 यू हैव टू स्टडी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दोनों इंटेक्स क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। देन आपका जो पेज नंबर 62 है इसमें आपका लिखा हुआ है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आपको ये वाला जो पार्ट है वो भी पढ़ना है। इसके जो 2 पॉइंट्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन दी सिलेबस, ठीक है। देन योर पेज नंबर 63 में जहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है दैट इज़ नॉट कमिंग, आप इसको कट कर दीजिए। देन पेज नंबर 64 चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स, इसके बारे में कुछ भी सिलेबस में लिखा नहीं है, चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप से हम बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत एसोसिएट रखते हैं, बट स्टिल यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो आप इसको पढ़ के ही जाओ तो दैट इज़ बेटर फॉर यू, ओके। यहाँ पे जो टेबल दे रखी है दैट यू हैव टू स्टडी, एंड पेज नंबर 65 एज वेल यू हैव टू स्टडी, राइट। पेज नंबर 65 में जहाँ पे लिखा है 4.2.3 दैट इज़ विल यू बी माई फ्रेंड, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके आगे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आपका जितने भी हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल या हेलोजन्स या एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर नॉट कमिंग इन योर सिलेबस। तो मतलब आपको 66 यहाँ तक नहीं पढ़ना है, एटम्स तक नहीं पढ़ना है, राइट। फिर 4.2.4 में जो होमोलोगस सीरीज़ है वो आपको कवर करनी है, पूरी सीरीज़ आपकी आ रही है होमोलोगस सीरीज़। तो पेज नंबर 66 से पेज नंबर 67 आपको यहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक होमोलोगस सीरीज़ की, मतलब ये ब्लू टेबल है एक्टिविटी 4.2 से ऊपर तक। नेक्स्ट इज 4.2.5 नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब नेमिंग कैसे देते हैं कार्बन कंपाउंड की, दैट इज़ रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, तो ये नहीं पढ़ना है। देन फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आ रहे हैं आपके, तो 68 भी आपको नहीं पढ़ना है। एंड 3 इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा आपको पढ़ने। सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये साइक्लिक वाला क्वेश्चन है, रिंग वाला क्वेश्चन आ गया। हम यहाँ पे कन्फ्यूज थे ना थोड़ा सा कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स, तो ये इसका ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सॉल्व इट, एक ही क्वेश्चन है इसका। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें से आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोब्यूटेन एंड हेक्सेनल, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वुड यू नेम दी फॉलोइंग कंपाउंड, तो नॉमेनक्लेचर तो वैसे ही हट गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
देन पेज नंबर 69 सेम पेज पे 4.3 जो हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो सारी रिमूव कर दी गई है और उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कंबशन, एडिशन, ये सब हटा दी गई है। सो कंबशन भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम 70 पे आते हैं, ऑक्सीडेशन भी नहीं आ रहा है। 71 पे योर एडिशनल रिएक्शन भी नहीं आ रहा है। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट कमिंग, राइट। एंड इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन हैं इंटेक्स के, वो भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम पेज पे 4.4 जो आपकी हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये भी रिमूव कर दिया गया है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे जो हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, ये भी रिमूव हो चुका है। एंड ये रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको। देन ऑन पेज नंबर 73 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड। पेज नंबर 74, इससे भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो 2 इंटेक्स क्वेश्चन है उसको भी कट कर लीजिए, वो भी नहीं पढ़ने हैं। देन पेज नंबर 75 अगेन कट कर लो इसको भी। 76 भी आप कट कर लो। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो क्वेश्चन इसके दे रखे हैं इंटेक्स क्वेश्चन, वो भी नहीं पढ़ने हैं। सो ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बात और इंटेक्स क्वेश्चंस की बात। नाउ देखते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड में कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ईथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़, ये आपको करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं करना, कट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, तो ये हेलोजन का क्वेश्चन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का, ये नहीं करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने, बट इसमें 2 पार्ट्स आपको नहीं करने, दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ये नहीं करना आपको। H2S आप कर सकते हो। प्रोपेनॉन अगेन ये कीटोन का पार्ट है, ये नहीं करना आपको। C पार्ट नहीं करना है एंड D करना है, तो आपको B एंड D करके जाना है, A एंड C आपको छोड़ देना। देन क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये आपको करना है। होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में आ रही है। नेक्स्ट इज हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड भी डिफरेंशिएटेड, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ये आप करके जाना क्योंकि इसमें कार्बन एंड कंपाउंड के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं। देन 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप इसको कट कर लीजिए, ये आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें से हर चीज़ आ रही है, तो ये चैप्टर आपको एज इट इज़ थ्योरी, आपके इंटेक्स क्वेश्चन है एंड आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इससे भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको एज इट इज़ पूरा पढ़ना है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इससे भी सब चीज़ें ही आ रही हैं। आपका जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाला पार्ट है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ये वाला पार्ट है, तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। वो वैसे भी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, सो आप मान के चल सकते हो कि इससे सारी चीज़ें वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, आपका फिजिक्स पोर्शन, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट नहीं पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जो पेज नंबर 200 है, उस पर जो एग्जाम्पल नंबर 12.1 है, इसको कट कर लीजिए। इंडेक्स क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चंस हैं वो भी कट कर लीजिए, वो नहीं पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सो ये भी नहीं आ रहा है। देन एग्जाम्पल नंबर 12.2 ये भी कट कर लीजिए आप। देन इंडेक्स क्वेश्चन 3 आ जाते हैं पेज नंबर 202 पे, दे आर नॉट कमिंग, ओके। नेक्स्ट 202 पेज पे 12.3 जो हेडिंग है सर्किट डायग्राम, ठीक है, वो पूछा जाएगा। एंड 12.1 पे जो सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम, ये भी मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है। देन ओम्स लॉ के बाद जो भी आगे है वो सब कुछ पूछा जाएगा। ओम्स लॉ के आगे मतलब 203 पेज नंबर से आगे आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, सारे एग्जाम्पल, सारे इंडेक्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड एक बार हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस वी हैव टू स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू टिक, यू हैव टू स्टडी। क्वेश्चन नंबर 2 आप टिक कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो कमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो कमिंग। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो कमिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका वो नहीं आ रहा है, तो यू कैन कट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 कमिंग, 7, 8, 9, 10 एंड रेस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं दे ऑल आर कमिंग ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू कैन जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस से फ्रेम हुआ है। सो आई होप आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से देखते हैं। सो इसमें से स्टार्टिंग में तो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। स्टार्टिंग में से तो आपका सब कुछ पूछा जा रहा है, सारे एग्जाम्पल, सिंटेक्स, क्वेश्चन, थ्योरी, सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको पेज नंबर 236 पे आना है एंड 13.6 जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको कट कर लेना है। वो चीज़ आपकी डिलीट हो गई है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें। फिर पेज नंबर 237 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं टेक्स्ट में 4 क्वेश्चंस, उसको कट कर देना है क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर से ही रिलेटेड है। एंड सेम पेज पे 13.7 जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी कट कर लो क्योंकि वो भी रिमूव कर दिया गया है। पेज नंबर 238 पे आपका जो भी मटेरियल दे रखा, जो भी थ्योरी दे रखी, वो भी नहीं पूछी जाएगी, वो भी कट कर लीजिए। एंड जो आपके 3 इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग। नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप टिक कर लीजिए, पूछे जाएंगे। पेज नंबर 241 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, मतलब 1 to 15 तक तो आपको पढ़ना है। देन क्वेश्चन नंबर आपका जो 16, 17, 18 है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड जो सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट है, उससे पूछा गया है। सो आपको ये नहीं पढ़नी है। 16, 17, 18 आपको 3 क्वेश्चंस नहीं पढ़ने एक्सरसाइज से, बाकी 1 to 15 एवरीथिंग इज कमिंग। ओके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका पूरा चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। तो उससे नथिंग इज डिलीटेड, उससे आपको पूरा पढ़ना है एवरीथिंग, थ्योरी पार्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है यू हैव टू स्टडी। लास्ट इज चैप्टर नंबर 16 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है, मेन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एंड इस चैप्टर से भी आपका नथिंग इज डिलीटेड, यू हैव टू स्टडी इट एज इट इज। सो यस, ये आपका सिलेबस था, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है रिलेटेड टू योर थ्योरी, योर क्वेश्चंस, योर इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कुछ लग रहा है कि मिस्टेक है, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।